बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान महर आदिल। नाज़रीन, पाकिस्तान का दिल लाहौर और लाहौर सकाफ़त के हवाले से, तारीख़ के हवाले से हज़ारों बाब जो हैं वो लाहौर के अंदर मौजूद हैं। और आज इसी सिलसिला में हम मौजूद हैं अंदरून लाहौर के अंदर, जो कि अपने अंदर एक तारीख़ समोए हुए है। तो उसी तारीख़ के हवाले से बात करेंगे। आज आपको एक ऐसी हवेली दिखाएंगे जो कि पाकिस्तान बनने से पहले हवेली राम गोपाल जो कहलाती थी, लेकिन अब इसके ऑनर जो हैं वो पाकिस्तानी हैं और अवैस मीर साहब वो इस हवेली के ऑनर हैं। और मुकम्मल उसी तरह से इस हवेली को, जो कि आज से पहले, पाकिस्तान बनने से पहले जो थी ये हवेली जिस तरह मौजूद थी, आज भी मुकम्मल तौर पर ये हवेली अपनी असली हालत के अंदर मौजूद है। ना सिर्फ असली हालत के अंदर मौजूद है, बल्कि इसको मुकम्मल उसी तरह के साथ जो है वो संभाल के रखा गया है। इसके अंदर जो चीज़ें हैं और जो आप कह लें कि नायाब किस्म की चीज़ें, वो भी आपको दिखाएंगे। अवैस मीर साहब से आपकी मुलाकात करवाएंगे और साथ साथ आपको इस नायाब हवेली, तारीख़ी हवेली का जो है वो विज़िट भी करवाएंगे और साथ दिखाएंगे कि किस तरह से इसकी तामीर की गई और कितनी शानदार ये हवेली जो है वो आज भी मौजूद है। क्या क्या इसकी तामीर के अंदर इस्तेमाल हुआ और कमरे कैसे हैं। बाकायदा यहाँ पर एक हमाम बनाया गया शाही हमाम के जो तर्ज पर, वो भी आपको दिखाएंगे। आइए मेरे साथ चलिए। जी नाज़रीन, इस वक्त हम हवेली के अंदर मौजूद हैं और अवैस साहब जो हैं वो सामने खड़े हैं। सबसे पहले तो उनसे मुलाकात करेंगे और फिर उनसे कहेंगे कि इस नायाब हवेली का हमें विज़िट करवाया जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, क्या हाल चाल? अल्हम्दुलिल्लाह। अवैस साहब, आप कैसे हैं? ठीक हैं, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। बड़ा नाम सुना हवेली जो है राम गोपाल, और अब हवेली जो है अवैस मीर। तो ज़रा इसका आज विज़िट करवाएं, हमारे नाज़रीन को जो है वो कैमरे की आंख से हम दिखाएंगे और आपसे कुछ गपशप करेंगे इस हवेली के बारे में, इस हवेली की तमीर के बारे में। तो मेरा ख्याल सबसे पहले शुरू करते हैं हम उस हमाम से जो शाही हमाम की तर्ज पर बनाया गया था, वहीं से शुरू करते हैं। वो आपको उधर नीचे जाना पड़ेगा, हरी गोपाल की हवेली। हवेली जो है वो राम गोपाल के साथ हवेली हरी गोपाल भी जो है वो, अब ये दोनों हवेलियाँ जो कि थी, और अब ये सिर्फ़ और सिर्फ एक पाकिस्तानी मुहब्बे वतन पाकिस्तानी अवैस मीर की मलकियत है। उनके साथ चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तर्ज के साथ और कितना खूबसूरत काम जो है वो यहाँ पर किया गया, और साथ साथ बनावट जो है इसकी वो भी आपको दिखाएंगे। एक बाकायदा तौर पर एक तहखाना है, तहखाने की तर्ज पे, कि जिसके अंदर हम लोग जा रहे हैं और साथ आपको दिखाएंगे फिर आगे। नाज़रीन, हम तहखाने के अंदर तो पहुंच चुके हैं और तहखाने के अंदर अवैस साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अच्छा अवैस भाई, जब पहली दफ़ा इस हवेली को आपने लिया और जब ये आपकी मलकियत के अंदर आई, तो उसके हालात क्या थे, ये ज़रा बताइए। ये बहुत ही गंदगी के साथ भरी हुई थी जब ये मेरे पास आई। मैंने इसके ऊपर 15 साल लगाए, इसके ऊपर मेहनत की है और मेहनत नज़र भी आ रही है आज भी माशाल्लाह, मुकम्मल अपनी असली हालत के अंदर। और ये हमाम जहाँ पर जो है वो यहाँ के रहायशी जो थे वो नहाने के लिए इसको इस्तेमाल करते थे, क्योंकि जदीद दौर तो अब शुरू हुआ है और अब मुख्तलिफ़ किस्म के हैं। अच्छा, क्या क्या इधर से निकला इस तरह का गंद और मुश्किलात का क्या असल, क्योंकि ये विरसा था हमारे पाकिस्तान के अंदर। हमारे जो मुहाजिरीन थे जो यहाँ से हिजरत करके वहाँ गए, तो उनकी एक यादगारें थी। अक्सर अपने मजहबी जो उनके मेले हैं या मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए आते हैं, तो मुलाकात के लिए तो आते होंगे। नहीं, मेरे साथ मिले नहीं अभी तक, कोई भी मिले नहीं है अभी तक, यानी कि छुपा है ये सारा। छुपा हुआ सारा कुछ। अच्छा, इसको छुपाना है या दिखाना भी है, लोगों के तक पहुँचे, विरसा है हमारी कौम के लिए भी। मैं तो लोगों को दिखाना चाहता हूँ, लोग मुझे दिखाना नहीं देने चाहते। इसकी क्या वजह, ये बड़ी बात की कि लोग नहीं दिखाना देना चाहते, लेकिन आप चाहते हैं कि ये दिखाया जाए। लोग कहते हैं ये थक जाए भाग जाए जो चौधरी हैं। मैं तो कहता हूँ जितनी देर में इधर उतनी देर तक फ़कीर आए वो भी देखे। ये तो अपने घरों में नहीं ना अंदर जाने देते हवेलियों में। मैं जितनी देर इधर उतनी देर तक दरवाज़ा खुला है, जो मर्जी है। बड़ा ज़बरदस्त। अच्छा वैस भाई, ये जो पत्थर है ये पहले का ही है, ये इसको बाद में लगवाया गया? नहीं, बाद में मैंने खुद लगाया है। यानी कि इसकी रेनोवेशन में आपने की कि इसको। लेकिन नाज़रीन, एक ख़ूबसूरत चीज़
कि आर्च देखें और बाकायदा तौर पर मुकम्मल आप कह सकते हैं कि एक हमाम की तर्ज का है, जिसमें ठंडे और गर्म पानी दोनों का इंतज़ाम था। जो इस हवेली के रहायशी थे, हरी गुबाल ये हवेली का नाम था, मालिक थे, लेकिन अब तो मालिक सिर्फ अवैस मीर हैं। और चूने और मट्टी के साथ इसको बनाया गया और बाकायदा इसके ऊपर पूरी एक मंजिल जो है, पूरी एक इमारत खड़ी है। अच्छा वैसे कितने मंजिला ये इमारत है? दोनों इमारतें जो टोटल हमने यहाँ पर देखी हैं 5 फ्लोर। अच्छा 5 फ्लोर हैं ये टोटल। कच्ची मट्टी, और जिस तरह आपने इसकी कंडीशन बताई कि आपको तकरीबन 15 साल लग गए इसकी सफाई के लिए और इसको मुकम्मल तौर पर मेंटेन करने के लिए। 5 फ्लोर्स मुकम्मल जो है असली हालत में लाना बड़ा मेहनत तलब और ख़ुसूसी तौर पे पैसा तलब काम है। किस तरह से ये इन चीज़ों को मैनेज किया? मेरे बच्चे सिर्फ मुझसे तंग आते हैं या घर ले, कितने पैसे वहाँ लगाए जा रहे हो। जाहिर बात है बच्चों का हक जब आप इधर लगाएंगे, देना नहीं है उन्हें, टाइम भी इधर लगाना। पर जब ये देखता हूँ ना इस मुल्क में कि कोई मज़ा नहीं है। अच्छा वैसा ये बेकदरे लोग हैं। ये शिकवा आपने किया और बनता भी है कि अपनी मदद आपके तहत आप कर रहे हैं, या कोई इमदाद की कुछ कोई दोस्त मिलके, या कोई नहीं, सिर्फ अपनी मदद आपके तहत अकेला ही करता हूँ। अकेले करते हैं। हमारे इधर प्रॉपर्टी का कारोबार है। ज़बरदस्त। अच्छा इसको मुश्किलात क्या आई? इस हवेली के तारीखी थी, फिर जब यहाँ से चले गए और ये हवेली हमारे कब्ज़े में मुसलमानों के पास आ गई या हमारे लोगों के पास आ गई, तो फिर इसको किस तरह से वागज़ार करवाया आपने? ये मैं तो अंबरसरियां दा धी पुत्तर आना, मेरा माँ बाप उधरों हिजरत करके आए, फिर उन्होंने इत्थे विआह आया, फिर साडी इत्थे पैदाइश हुई। एक पहला राम गोपाल वाला मैं लिता अपनी माँ के कहण से, दूसरा ये नटार इसा दी बहुत खस्ता हालत सी, मैं उन्हें बचाने लिए मैं जिन्ने पैसे उन्हें मंगे उन्हें पैसे दे के मैं लेता। अच्छा किस तरह से ये अभी साथ साथ ऊपर चलते हैं। ऊपर काफ़ी नाजरीन हमारे पास और अवैस साहब के पास ख़ुसूसी, हम तो बस आप ये कह लें कि अपनी मलकियत अहमियत जताते हुए नज़र आ रहे हैं कि हमारे पास, लेकिन अवैस साहब की मलकियत में बेशुमार कीमती चीज़ें, जिसमें तलवारें और नायाब किस्म के दरवाज़े जो हैं, ख़ुसूसी तौर पे आर्ट लवर है, प्यार है इन चीज़ों से, तारीख़ के साथ प्यार है और उसी प्यार को संभालते हुए तारीख़ को जो है समेटते हुए संभाला है अपनी आने वाली नस्लों के लिए। आगे चलते हैं, आगे आपको विज़िट करवाते हैं और साथ साथ हमारी गुफ्तगू भी जारी रहेगी। जी नाज़रीन, अभी हम लोग जो है वो हवेली हरी गोपाल में ही हैं, जिसके नीचे तहखाना आपको दिखाया। तहखाना क्या हमाम था, शाही हमाम की तर्ज पर। तो इस वक्त सबसे पहले इस बिल्डिंग की बनावट की अगर बात की जाए तो चूने और मट्टी के साथ, उसके मिश्रण के साथ ये जो इमारत है इसको तमीर किया गया और आज भी मजबूती के साथ। ज़ाहिरी बात है वक्त गुजरने के साथ साथ इन चीज़ों की अगर केयर ना की जाए तो फिर इनको नुकसानात तो पहुँचते हैं, लेकिन आज भी उसी अपनी असली हालत में इसको वापस लाना बड़ा मेहनत तलब काम है। और अवैस मीर साहब से जानते हैं कि अवैस साहब ये एक बोर्ड जो है वो लगा है, रिकॉर्ड ऑफ द परमानेंट, इसकी परमानेंट है ये इसके बारे में ज़रा बताइएगा। ये हरी गोपाल के ऊपर लिखा हुआ है, जिनसे मैंने लिया उन्होंने हरी गोपाल से जाके रजिस्ट्री करा के लाए हुए हैं। इसकी रजिस्ट्री है और हरी गोपाल की बाकायदा जिसे आपने ख़रीदी, उसका नाम लिखा हुआ हरी गोपाल। ज़बरदस्त। यानी कि इस मुकम्मल जगह की जो कागजात है कानूनी कार्रवाई के लिए वो भी यहाँ पर मौजूद है। मैंने लेके रखी जान बुझ के, मैं कोई नहीं कहना मेरे प्यो दादे का, मेरे दादे जी तो महाजर हैं, मुहाजरीन में हैं, लेकिन फिर भी विरसे को इस तरह संभालना। अच्छा अब सबसे पहले तो ज़रा एक जो हमें चीज़ एक बड़ी शिद्दत के साथ अपनी तरफ मुतवज्जो कर रही है, ये दरवाज़े हैं। और ना तो ये आज के दरवाज़े हैं और ना ही इनकी बनावट आज की है। ज़रा इन दरवाज़ों के बारे में बताइएगा कि कौन से दरवाज़े हैं और किस तरह से इनको हासिल किया गया। और सबसे अहम बात कि ये जो फूल है अलग अलग, तकरीबन कोई भी एक फूल जो है वो आपस में मुशाबत नहीं रखता है एक लाइन। ये 30 फूल हैं एक तरफ, 30 फूल एक तरफ हैं, सिर्फ दोनों तरफ दो एक एक फूल है। ये 60 फूल हैं, 30 फूल एक जैसे हैं, 30 फूल दूसरी तरफ के। ये मैं दरवाज़ा बड़ी दूर से लाया हूँ, सब दरवाजे में सबसे कीमती और सबसे ज़्यादा पैसे दे के ये खरीद के लाया हूँ। अच्छा
इतना कीमती दरवाज़ा और ये बड़ा पाकिस्तान में नहीं है, जाओ जाके देखो। पाकिस्तान में नहीं है, नहीं आप है। चैलेंज कर रहे हैं हाँ। कि पाकिस्तान के अंदर ये दरवाज़ा दरवाज़ा नहीं है। है। अच्छा, वैसा मजबूत दरवाज़ा और इतनी मजबूत इसकी चौगाट, इतना शौक कैसे इन पुरानी चीज़ों को, आज का जदीद दौर हर चीज़ अपनी तरफ से एक जिद्दत लाई और स्मार्ट नज़र आ रही है, लेकिन इतना आर्ट लवर और इतना संभाल के रखने का मकसद क्या है? कहाँ से ये शौक कहाँ से पैदा किया अपने अंदर कि मैं इन चीज़ों को जो है वो लूँ? मेरे बाप को शौक था थोड़ा सा, जब मैं इस काम में पड़ा, जब लोगों ने मुझे, आम लोगों ने बड़ा प्यार दिया, दूसरे लोगों ने तो नहीं दिया जिन लोगों का हक था। फिर मैंने कहा यार मैंने प्यार करते मैं चीज़ां खरीदा लोग मेरे घर आए, फिर मैं एंड करके दिखाया ना सारे ए दरवाजा जिन्नियां भी इत्थे हवेलियां हैं, किसी भी हवेली च दिखा देन कोई पिया होवे। यानी कि अगर आपकी हवेली की बात की जाए तो आपकी हवेली का सबसे कीमती और नायाब दरवाज़ा ये है, ये कम से कम 500-600 साल पुराना है। कम से कम 500-600 साल पुराना, यानी कि अगर हम बात करें तो 6 सदियाँ, हाँ 6 सदियाँ पुराना दरवाज़ा। वैसा इनकी संभालने का मकसद जो, तो वो तो आपने बता दिया कि शौक़ था, लोगों का प्यार था, लेकिन हमारे इलाके के अंदर, साथ साथ चलते हैं आगे भी मज़ीद विज़िट करते हैं, हमारे मुल्क के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं जो संभाल के रखते हैं इन चीज़ों को, या जिसमें अजायब घर हैं, दूसरे तीसरे लोग हैं, लेकिन कभी किसी ने रब्ता किया हो कि भाई इस हवेली को हमारे हैंड ओवर किया जाए या हम इसको जो है वो रेनोवेशन करते हैं, लोगों को दिखाते हैं, लोगों को बुलवाते हैं, कोई इस तरह की बात? ना मुझसे कोई ले नहीं सकता अल्लाह के हुक्म से। नहीं, लेने से मुराद ये नहीं कि कब्ज़े के लिए, या सिर्फ ये कि आप और मिल के कोई भी डिपार्टमेंट मिल के या अवैस मीर की इजाज़त के साथ लोगों के साथ मिल के जो है वो इसको आगे दुनिया तक पहुंचाया जाए। मुझे तो ईमानदार आज तक कोई भी नहीं नज़र आया। आपको ईमानदार बंदे की तलाश है? हाँ। आएगा तो फिर। लेकिन हमने अक्सर देखा, मैं एक बात करूंगा कि लाहौर के अंदर ही कुछ ऐसे म्यूज़ियम हैं जिनके अंदर जाने के लिए पहले अपॉइंटमेंट जो है वो ली जाती है फ़ोन पे कि जी आएँ, फिर उनकी जानिब से अगर परमिशन हो तो फिर आप जो है वहाँ पे जा सकते हैं। ये अंदरून के अंदर है और अंदरून की सकाफ़त है, तो उस हवाले से लोगों को खुला दरवाज़ा जो चाहे देख सके। कितने देर तक मैं इधर, कोई किसी को रुकावट नहीं है, चाहे छोटे छोटे बच्चे आते हैं स्कूल के, वो अंदर से देख के खुश होकर चले जाते हैं। मैंने कहता यार अपने माँ बाप के साथ आना, फिर मैं आपको ऊपर वाली साथ सैल कराऊंगा। एक चीज़ तो है कि इस इमारत के अंदर हम दाखिल हुए हैं, बाहर जो गर्मी की शिद्दत है, इसका टेम्परेचर जो है वो बड़ा नीचे है। बाहर जितनी गर्मी तेज़ होगी उतना ठंडा होगा, जितनी बार ठंड होगी उतना गर्म होगा। अच्छा, वैसा इस दीवार के ऊपर जो कि आपने देखें कि बेशुमार तस्वीरें लगे हैं, हर तस्वीर अपने अंदर एक दास्तान लिए है। ज़रा इन तस्वीरों के बारे में बताइएगा कि ये सामने और साथ एक तस्वीर है और एक ये, और नीचे जो तस्वीरें हैं, ये सैयद ताला शाह बहारी साहब हैं, ये मेरे वालिद साहब हैं। अच्छा, ये आपके वालिद साहब हैं जिनका शौक़ था हाँ। कि इस तरह की चीज़ों को इकट्ठा किया जाए। ठीक, वो लोग हैं जिनसे मैंने लिया हुआ ये घर। यानी कि हवेली राम गोपाल जो है उन्होंने ख़रीदी और फिर उनको क्लेम में आई, क्लेम से उन्होंने मेरे पास बेची, फिर आपके पास बेची। हाँ। बड़े इजी मिल गई या कुछ तगदो करना पड़ा लोगों से, या इनसे कुछ जो है वो रेट शेट तय करने पड़े? नहीं, रेट इन्होंने पहले बेची थी, जितने पैसे उन्होंने लगाए उतने पैसे मैं दे के चला गया था। मैंने आज तक इनसे रजिस्ट्री नहीं करानी, इनकी औलाद से भी ना इन्हीं से, ये मेरे अपने हैं। अच्छा, वो रजिस्ट्री कहते हैं रजिस्ट्री कराओ मुझसे, मैं कहा मैंने नहीं करानी। रजिस्ट्री अभी तक उनके नाम पे है? हाँ, इनके साथ एक बंदे ने कहा था बयाना करके नाल दे मसाए ने कि जी स्टाम्प लिख दो, तो इन्होंने गुस्सा कर गए सर कि तेन मेरे से तो बाहर नहीं। वैसे अगर आज के माहौल की बात करें तो लोगों के अंदर ना सब्र है और ना ही यकीन। फिर आप इस तरह से यकीन करके, और इसकी वजह कल को मैं औलाद कारोबार ऐसे ही करता हूँ, उसे पता ये कौन है, मुझे पता ये कौन है, आगे से ईमानदार है या बेईमान है। आगे से आने वाली नस्ल जो है उसके बारे में, आने वाली नस्ल भी जब अच्छे लोगों में बैठोगे तो अच्छी तरबियत लोगे, गंदे लोगों में बैठोगे गंदी तबरीक आएगी आपको। गंदे या ये फरोडियों तरबियत में बैठोगे फरोडियों बनोगे, ईमानदारों में बैठोगे ईमानदार बनोगे। अच्छा, यानी कि बेशक आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि तरबियत का असर जो है वो माशरा जो
जिस तरह की हमारी गैदरिंग होगी वैसे ही हमारी तरबियत होगी। तो मेरा ख्याल अब हमें ऊपर चलना चाहिए, क्योंकि असल ख़जाना जो है वो ऊपर आपने कमरों में छुपा के रखा है, तो वो देखेंगे और साथ साथ आपके साथ गुफ्तगू है जो है वो इसी तरह जारी रहेगी। जी जी बिल्कुल। हवेली राम गोपाल जो है उसकी दूसरी मंजिल पर पहुंच चुके हैं, और अब जो कि हवेली अवैस मीर है, और जहां पर म्यूज़ियम बनाया गया है उस हवेली को, उस म्यूज़ियम के अंदर हम आ चुके हैं। तकरीबन इस म्यूज़ियम के अंदर 3000 के लगभग जो हैं बर्तन मौजूद हैं, ना सिर्फ नायाब बल्कि बहुत पुराने और मज़बूत बर्तन, ग्लासेस जो हैं, उन हवाले से बात करेंगे अवैस मीर साहब से। और सबसे अहम चीज़ जो कि आजकल की नस्ल के लिए और ख़ुसूसन हमारे लिए भी एक अनोखी चीज़ ये है कि ये एक रेडियो जिसे कहा जाए, ये देखा जा सकता है कि पहले रेडियो जो कि अब तो एक मोबाइल फ़ोन के अंदर भी रेडियो की सहूलत मौजूद है, लेकिन एक टाइम था कि इस तरह के रेडियो जो हैं वो जब घरों में देखे जाते थे तो बड़ा अमीरी की एक कहले अलामत समझा जाता था। अब ऐसा ये रेडियो जो बड़ा नायाब है, मेरा ख्याल मैंने भी इसको पहली दफ़ा देखा है जी, और आने वाली नस्ल के लिए ये बड़ी एक नायाब चीज़ है। ये कहाँ से हासिल किया? ਇਹ ਅਸੀਂ ਗਾਰਡਾ ਟਾਊਨ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਆ, ਵੱਡਾ ਘਰ ਲਿੱਤਾ ਸੀ 3.5 ਕਨਾਲ ਦਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ। यानी कि आप पहले इस हवेली के अंदर रहाइश कर चुके हैं? रैश हमारी सामने घरों में 3 घर हमारे वहाँ। अच्छा, ये हवेली सिर्फ एज ए शौक के लिए ली ये गई? मेरी माँ की बात जो अपनी वालदा की माँ ने ख्वाहिश? क्यों घर नहीं तो लिता, मैं कहा मामा आया लैके आने। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਈਦ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਇਕੱਠੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫੈਂਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਘਰ ਸਹੀ ਕਰਾ ਲਈ ਕਾਗਜ਼। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਬੁੱਕ ਲਿਆਂਦੀ, ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਏ ਸੀ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕੱਟ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ। साइन नहीं अभी तक करवाए? ਉਹ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ आती। अच्छा, वैसा बर्तन जो हैं बड़े बड़े नायाब, और इनके ऊपर जो मुकम्मल तौर पर आप देख सकते हैं कि कुछ चीज़ें बनाई गई हैं, नक्काशी है। ये इतने पुराने बर्तन कहाँ से हासिल किए? क्योंकि ये सारी चीज़ें इकट्ठी करने के लिए भी टाइम है, और 3000 बर्तन इकट्ठा करना एक मायने रखता है, नाम रखता है। तो कभी इन या सिर्फ अभी अलमारियों की जीनत है, या कभी इनको यूज़ भी किया हो और एक शाही जिसे कहते हैं कि मज़ा लेने के लिए? नहीं, लोग लेके जाते हैं। कोई बड़ा प्रोग्राम हो ना, मेरे अपने होते, वो कहते यार दा सानू चाहिए गिलास। कुछ मैं ना नहीं लेना चाहता, किहड़े किहड़े महकमे वाले ले जाते हैं वो अपना अच्छा। दसन लई कि ये चीज़ां साड़ियां ही हैं। यानी कि आपसे चीज़ें लेके नाम अपना बनाया जाता है। जो इतने नायाब हैं, खुद कभी यूज़ किया है इसको? हाँ, कभी पानी पी लेते हैं, जब ऊपर आए पानी जा यार गिलास धो के लिया पानी पी, मज़ा एक शाही फीलिंग नहीं मैं बोर होवां ते इत्थे हो जाना। मैं तो अपने पला दियां तो आके तो मैं इत्थे 3 बजे तो 4 बजे तो बाद इत्थे बैठा हूं। यानी कि अपने कारोबार से जान छुड़वा के, या जब थकन हो और मुकम्मल तौर पर एक तन्हाई चाहिए हो, तो आपके लिए ये सबसे पुरस्कून जो जगह है ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖਣ में तो फलानी चीज़ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖते ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ फलानी चीज़ नहीं हैगी, फलानी चीज़ कित्थे पई है। मन हर चीज़ का पता मैं किहड़ी चीज़ कित्थे लिया के रखी। ये इतने संदूक, ये देखें जी नाजरीन, एक और चीज़ जो हम अक्सर मूवीज़ के अंदर देखते हैं कि ये देखिए इसे कहते हैं मोनोग्राम, और कभी इसके ऊपर एक मुकम्मल एक प्लेट की तरह का एक जो डीवीडी थी, या जो आज के दौर की डीवीडीज़ जिसे कह लें, वो इसके ऊपर रख कर फिर इसके म्यूज़िक जो था इसका वो सुना जाता था। अच्छा, अब सब इतने संदूक और बड़े पुराने संदूक, क्या क्या ऐसा खुजाना जो इनके अंदर है, ज़रा हमें भी दिखाइएगा। जी नाज़रीन, ये संदूक तो खुल चुका है और बड़ी बड़ी नायाब चीज़ें इसके अंदर भी मौजूद हैं, जिसमें कैमरे और ये संगीन है। संगीन, ये जब मसला ख़त्म हो जाता था गनों में तो फिर ये चलता था। यानी कि ये गन के आगे जो लगती अक्सर हम देखते थे, और तकरीबन 1903 की जो इसके ऊपर स्टैंप है वो यहाँ पर मौजूद है, और साथ ही इसके गन नंबर जो है इसके ऊपर मौजूद है, और वज़न जो देखें, और अभी भी मेरा ख्याल ये किसी की जान लेने के लिए तो जो है बड़ा इजी। ये देख लो इसका कवर,
इसका कवर, अच्छा वैसे ये बंदूक के साथ ही इसका कवर लगता था या अलग से ऊपर लगाते थे साइड पे, यानी कि बाद में इसको बेल्ट तक जगह बेल के साथ इसको लगाया जाता था। ये भी एक बड़ी नायाब चीज़ है। एक सबसे अहम चीज़ कि अक्सर मूवीज़ के अंदर हम देखते हैं, इंडियन मूवीज़ हों तो एक फट्टा जो है, वाह जी, ये पाइप जो है जिसके अंदर इसको एक अय्याशी की अलामत आज के दौर में समझा जाता है। अच्छा वैसा मुझे ये बताइएगा, ये पाइप तो आपने रखे हैं, कभी खुद स्मोकिंग की है? मैंने आज तक कभी पान नहीं खाया। तो यार ये इतना प्यार इन चीज़ों से कि सारी संभाल के मिल जाए ना, जहाँ से भी चीज़ मिल जाए। ये नक्काशी ऊपर हुई है, ज़बरदस्त है, और इसके ऊपर कुछ लिखा भी है जनाब। ये इम्पोर्टेड बैरियर है और बड़ा नायाब एक चीज़, और इस तरह की चीज़ें जो हैं मुश्किल से हमें मिलेंगी, क्योंकि ये हमारे आने से पहले की हैं, हमारी पैदाइश से भी पहले की हैं। और सबसे अहम चीज़ ये क्या चीज़ है वैसा, ये बड़ी एक है जिसके ऊपर मुकम्मल नक्काशी भी और ये देखा जा सकता है। और सबसे अहम चीज़ नायाब सिक्के, कोइन जो हैं, ये देखिए जनाब, ये है 1 रुपी इंडिया 1862 1862 के ये एक सिक्का है। और किस दौर में ये था ये भी आपको बताते हैं। ये विक्टोरिया क्वीन यानी कि अंग्रेज़ दौर का ये सिक्का, जब प्योर चांदी का सिक्का है वैसा भी है, और जब ये चलते थे एक वक्त था सिक्कों का रिवाज, कोई अभी का नहीं, बल्कि ये सिक्के इसी तय खाने से, इसी बिल्डिंग से मिले हैं जब सफाई के दौरान, ये खुदाई के दौरान। ये जॉर्ज, ये भी एक सिक्का, ये भी 1 रुपी इंडियन, और 1905 जॉर्ज जो थे ये उनकी स्टैम्प और उनके दौरे हुकूमत का जो सिक्का है, जो उस वक्त का सिक्का चलता था, ये वो है प्रॉपर चांदी के। और इसी बिल्डिंग की जब खुदाई की गई, जब इसको मुकम्मल तौर पर बनाया गया या इसको दोबारा से जो है वो सेट किया गया, वो उसी दौर के ये सिक्के। और सबसे अहम बात कि ये बड़ा एक नायाब सा एक तख्त यहाँ पर मौजूद है, और वैसा भी ये तख्त जो है, ये इसके बारे में ज़रा बताइएगा कि ये तख्त क्या है। और ये जूती और तख्त मुकम्मल, ये मुझे लग रहा है जिस तरह किसी ना बनिए का फटा बनाया हुआ। अच्छा, हिसाब किताब का भी चीज़ें आपके पास मौजूद है। ये बाकायदा उनके हिसाब, वाह जी, इतनी पुरानी चीज़ें और कागज़ भी जो है अभी तक। वैसे भी ये सब चीज़ें जो हैं इकट्ठी करने में टाइम लगा। मैंने हर चीज़ इस घर की कोई चीज़ नहीं, मैं सारा कुछ बाहर से खरीद के लाया हूँ, बाहर से लेके आए। हाँ, लोग मेरे पास बेचने आते हैं या फ़कीर खाने से आए हैं, मुझे चीज़ें संदूक जितने लकड़ के ये सारे फ़कीर खाने म्यूज़ियम से आए हैं। वाह, आपने उनसे हासिल किस तरह की है, ये भी तो ज़रा एक दास्तान है। उन लोगों को ये नहीं पता था कि मैं ये करूँगा, उन्हें पता है ये गुलबर्ग में रहता है, यहाँ पे डिफेंस में रहता है, ये चला गया लेके, ये अपने घर की रेनोवेशन के लिए या उसको एक पुराने तर्ज का दिखाने के लिए, घर में एक आधी चीज़ लेने के लिए, एंटीक पीस जो है। अच्छा वैसा यहाँ पर एक सवाल ये बनता है, अंदरून के अंदर बेशुमार हवेली हैं, बड़े बड़े नामवर हवेली हैं, जो आप कह लें, हम सुनते भी हैं कि बड़ी बड़ी नामवर हवेलियाँ, और उन्होंने अपने अपने हर किसी के पास जो है अलग से अलग चीज़ है, लेकिन आपका दावा है कि सबसे ज़्यादा आपके पास है। सबसे ज़्यादा मेरे पास है, सबसे खूबसूरत हवेली मेरे पास है, इसमें कोई शक नहीं। जिस तरह से इसको मुकम्मल तौर पर रखा गया और बनाया गया कि इसको असली हालत के अंदर, और अभी भी इसकी छतें जो है वो पुरानी तर्ज की, और इसके कमरे इसकी मुकम्मल तौर पर, तो कभी दिल किया कि यहाँ पे आके रहूँ फैमिली के साथ, या ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣੇ, ਵੱਡੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਾਂਗੇ, यानी कि अबाई घर, ਬਾਈ ਘਰ यहाँ पे आएंगे, लोग मिलने आते हैं, ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਗੋਸ਼ਤ ਵੰਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਣਾ, ਗੋਸ਼ਤ ਮੁੰਨ ਦੇਣਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਣਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਦੇਣ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਰੇੜੀ ਰੱਖੀ है, रेडी ਦੇ सफेद पोशां ਦੇ घर जाना, यानी कि खिदमत खल्क भी है, अल्लाह पाक कबूल करे। संदूक खोले ना, संदूक ये एक अहम चीज़ आपको दिखाएं, संदूक जो है ये, इसमें भी बड़ा कीमती सामान जो है वो मौजूद है, और ये हाथी दांत जो कि जिनकी कीमत बेशुमार करोड़ों के अंदर, बेशुमार कीमती ये चीज़, और करोड़ों के अंदर ये हाथी दांत है। और सबसे अहम चीज़ एक और कि ये एक नायाब हाथी दांत जो है
सुराख भी है। इस सुराख का मकसद भी जो है अवैध साहब से जानेंगे, क्योंकि इतना कीमती सामान इनके पास मौजूद है, तो ज़ाहिर बात है। अवैध साहब, ये सुराख और ये हाथी दांत, ये क्या चक्कर है? लोग कहते हैं मैं हाथी के दांत में शराब पी है। अच्छा, ये वो दांत है जिसमें पी जाती है शराब। जिसमें पी जाती है। ये सुराख जो है वो खुद करवाया जाता है? ना, ये जनमन है। हाथी जो बड़ा बूढ़ा हो जाता है उसमें खला आ जाता है उसके दांतों में। ज़बरदस्त, बड़ी नायाब चीज़। अच्छा अवैध साहब, साथ साथ आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसे रख दूं क्योंकि ये बड़ी कीमती चीज़ें हैं, तो आगे चलते हैं। आगे जो असला म्यूज़ियम, जिसके अंदर पुराने वक्तों का असला हमारा मौजूद था, वो देखते हैं। इसको बंद करके अब आगे चलते हैं। जी नाज़रीन, हमारे साथ रहिए। आपको जो जंगों के दरमियान लड़े जाने वाला असला और मुख्तलिफ़ किस्म की तलवारें जो हैं वो भी दिखाते हैं, और उसके बाद फिर अवैध साहब से भी इजाज़त लेंगे और आपसे भी इजाज़त लेंगे। हमारे साथ चलिए। जी नाज़रीन, आपको दिखाएं कि किस तरह से असला जो था, पहले जो हैंड आमने सामने की लड़ाइयाँ जिन्हें कहा जाता था वो लड़ी जाती थी। ये असला जो है ये भी आपके पास में ये भी मौजूद है हमारे पास, और बाकायदा तौर पे इसकी जो ये लिखा गया है, और मेड इन यूएसए। द कुलाइंस कंपनी का ये मेड है, और यूएसए के अंदर इसको बनाया गया है, और अभी तक असली हालत में यहाँ पर मौजूद है, और बेशुमार तादाद के अंदर। अवैध साहब, असले का शौक़ है या सिर्फ अपने शौक़ को वालिद साहब की जो एक लगन थी उसको ही आगे चला रहे हैं? शौक है, असले का शौक़ है। हाँ, सुन्नत है। पहले तलवार लगाते थे ना, अब गन है, यानी कि असला मौजूद है। हाँ। अच्छा, इतना विरसा संभाला, इस विरसे को टाइम भी दिया और पैसा भी दिया, अपनी आने वाली नस्ल को ये मुंतकिल करेंगे या आप तक महदूद है? नहीं, मेरे बच्चों को शौक है। उन्हें भी शौक़ है बाकायदा देखभाल के लिए? कोई चीज़ नहीं बेचेगा मेरा बच्चा। चीज़ नहीं बेचेगा, वसीयत करेंगे। इसी घर में रहेगी चीज़ें, जो कोई घर नया बनेगा वहाँ लेके जाएंगे, बेचेंगे नहीं। बेचेंगे नहीं। ज़बरदस्त। ये आपकी तरफ से वसीयत है या बच्चों का अपना शौक़ है? मेरा अपना, मेरे बच्चों का शौक भी और मेरी वसीयत भी है कि बेचा नहीं जाएगा, इसको रखा जाएगा। बहुत शुक्रिया वैसा साहब, बहुत कीमती सामान, और जिस तरह से उसको हिफाजत के साथ रखा, ये तो एक आपके लिए खराज तहसीन वाली बात है कि हमारे विरसे को, हमारी आने वाली नस्लों को दिखाने के लिए बाकायदा तौर पर अपनी मदद आपके तहत इस मुश्किल दौर के अंदर, जब आप कह लें कि हर तरफ पैसे की भूख हो और तंगी का दौर हो, फिर भी उसमें से कीमती वक्त निकालना और पैसा निकालना, और अपने बच्चों का जो वक्त है वो इस अपने शौक़ को, और ख़ुसूसी तौर पे ये शौक़ अवैध साहब का नहीं था बकौल उनके, कि ये शौक़ उनके वालिद साहब का था, और फिर उससे आगे जो है इन तक मुंतकिल हुआ, और इसी शौक़ को जो है अपनी नस्लों को आगे देकर जाएंगे, और साथ वसीयत करेंगे कि इसको संभाल के इस विरसे को रखना है। ये हमारी आने वाली नस्लों के लिए बेशुमार कहानियाँ, बेशुमार सब जो है यही विरसा उन्हें देगा। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।